अच्छा, वो सरमा तो सरमा देखी है। अच्छा, आंखें जो निकलवा दी थी, खाल उतरवा दी, वो इसको बहुत अब्दुल मोहम्मद ने भी जी, वो यही सरमस थे। इनसे कलमे का पूछा गया था, कलमा पढ़ा। कुछ सवालात किए थे, जवाब देते गए आप, लेकिन जब कलमे के सवाल आया पढ़े तो आपने कहा ला इलाहा। तो ये क्या हुआ? इससे आगे आपने फरमाया ला इलाहा। उन्होंने कहा इससे आगे पढ़े, आपने फरमाया ला इलाहा। उन्होंने कहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़े, आप खामोश हो गए। तो बादशाह ने काजी की तरफ देखा, काजी ने कहा इस पे फतवा लग सकता है। बादशाह चाहता था सर मरवाना, तो उन्होंने कहा ठीक है सर मार दिया जाए। तो आपके जो हवारी थे साथी आपके, वो कहने लगे हजरत आप कलमा पढ़ ले पूरा। आपने हमारा देखा नहीं कैसे पढ़ लूं। तो अब वो मजबूर हो गए बेचारे, सब खामोश हो गए। बादशाह ने काजी ने हुक्म दे दी, जारी कर दिया सर उतारने का। उसी वक्त ले गए, सर उतार दिया। जब सर उतर के सर गिरा तो सर ने पूरा कलमा पढ़ा। वो तो मामला अलग होता है कुछ कुछ। बहरहाल बात बड़ी यह है कि अवामुन्नास के लिए जो बेहतरीन रास्ता है वो शरीयत का ही है, और उसके रास्ते से आने वाला कभी अगर नाकाम भी होता है अपने मकासिद में, तो शरीयत का फैज तो होता है ना, फायदा तो होता है ना उसको, अतात का तो फायदा है ना, और असल सलूक अतात ही है। अब हम चूंकि कशो करामात चाहते हैं सलूक से, अब वो कशो करामात के लिए हम अच्छा करें बुरा करें कुछ भी करें, तो ये नहीं होना चाहिए। जैसे देखो अवाम का मिजाज शुरू से ऐसे ही रहा है। अवाम का जो मिजाज है वो है ही कि जल्द से जल्द हो जाए। अब बात यह है कि अवाम पे तनकीद नहीं कर सकते इस बात पर कि नहीं ये गलत है, ठीक है, जिसको जैसे फैज हो रहा है और जो जैसा फैज चाहता है। इन्नमिल आमाली बिन्नियात, कि अमलों का दारो मदार तो नियतों पर है कि अगर तुम उसके नाम से दुनिया लेना चाहते हो दुनिया दे देगा, उसके नाम से आखिरत लेना चाहते हो तो आखिरत दे देगा, उसके नाम पर उसको मांगते हो तो वो मिल जाएगा। तो अब होता इन्नमिल आमाली बिन्नियात है, जैसे बस मांगने वाले पर है, नाम वही एक है जो चाहे। दौरान गुफ्तगू आपने इरशाद फरमाया कि सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में तशरीफ रखते थे, सहाबा किराम के पास ताबईन आते थे, ताबईन के पास उनको लताइफ की जरूरत नहीं थी, वो उन सोहबतों में ही वो हासिल हो, उसके बाद जरूरत पड़ी। तो क्या आपने फरमाया जैसे वो दौरान नबी से दूर होते चले गए तो ये जरूरत पड़ती चली गई, तो क्या ये जो माहौलियाती आलूदगी होती है, मतलब ये जो अमाल के हवाले से, बिल्कुल वो बढ़ती जाती है, असरअंदाज होती है। तो आप जिन हजरात सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम, तो उस वक्त क्या उन शख्सियात का फैज ऐसा था कि वो मतलब कुलूब पर वारिद नहीं हुई तमाम चीजें? एक वाकया मैंने एक इमाम बुखारी का पढ़ा, तो हजरत इमाम मोहम्मद इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि बिल्कुल आखिरी उम्र में आपके आखिरी उम्र थी, आपने एक लड़की पे आपकी नजर पड़ी, वो आपको बहुत खूबसूरत लगी, आपको फिर एहसास हुआ कि मेरी नजर उड़ गई है, आप बहुत रोए, और आप इतना रोए क्या बेहाल हो गए रोते रोते, और आप ये फरमा रहे थे कि मेरी जवानी में मेरी नजर नहीं उठी, बुढ़ापे में क्यों उठी। इतने शर्मिंदा थे आप, तो वो सिर्फ नजर उठी थी आपकी। अब आप पर रोते रोते रिक्कत तारी हुई, और रिक्कत में मदहोशी तारी हुई। मदहोशी में क्या देखते हैं, आपके सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, आप फरमाते हैं कि इस्माइल क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया आज। फिर आपने सारा वाकया आपके आगे बयान फरमाया
कि हुजूर ऐसे हुआ, और मुझे तो रोना इस बात पर है कि मेरी जवानी में नहीं हुआ, मेरे बुढ़ापे में क्यों हुआ। तो आप फरमाते हैं कि ए इस्माइल, तुम्हारी जवानी हमारे दौर से नजदीक थी, तुम्हारा बुढ़ापा हमारे दौर से दूर हो गया। तो ये इस बात का सबूत है कि जो दौर दूर होता जाएगा नबूवत के दौर से, वो जुल्मत बढ़ती जाएगी। क्योंकि जुल्मत पे लोगों के अमाल का बड़ा असर होता है, जिससे नूर मांद होता है। आपकी रूह मुकद्दस क्यों होती है, जबकि नूर है ना ये तो। इसीलिए कि अमाल का नतीजा रूह पर होता है असर। इसलिए फिर रियाजतें बढ़ती चली गई, रियाजतें बढ़ती चली गई, सख्त से सख्त रियाजतों की जरूरत पड़ती गई। और आज का दौर देख लो, आज से 100 साल पहले का जो दौर था औलिया अल्लाह का, वो अलग दौर था। आज का दौर देख लो। अब जो दौर आगे बढ़ता जाएगा, इमाम मेहंदी तक मस्तूर होते जाएंगे। क्यों मस्तूर होंगे? ताकि उनके दर्जात और उनके मकामात महफूज रहे। खल्क हमेशा औलिया अल्लाह को ढूंढती रही है, पहले भी और अब भी। लेकिन चूंकि अब वो उस दौर से मस्तूर दूर हो गए, तो उनकी विलायत मस्तूर हो गई, पोशीदा हो गई, जुल्मत में छुप गई है। अहादीस के अंदर हमें ये इशारा मिलता है आमाल के हवाले से कि कुर्ब क़यामत में कम अमल पे भी अल्लाह तबारक व तआला बहुत अता फरमाएगा। इस तरह इशारे हैं कि कम अमल पे भी अल्लाह ताला बहुत अता फरमाएगा। तो ये कम रियाजतों पर भी ये जो मस्तूर हो रहे हैं दर्जात या ये जो मकामात है, ये जाहिर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, लेकिन जाहिर नहीं होंगे। उनके दर्जात बढ़ेंगे, उनके दर्जात बढ़ेंगे, वो पोशीदा रहेंगे। और या तो बहुत गालिबुल हाल होंगे या बहुत मफलूकुल हाल, लेकिन अल्लाह की बारगाह में मकाम उनका दर्जा होगा। अब ये पोशीदा क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि दौर है रियाकारी का, तकब्बुर का, जिहालत का। और फिर हम दज्जाल से करीब हो रहे हैं। तो उनके मामलात रियाकारी में न पड़ जाए, जहल में न पड़ जाए, मुतकब्बिर ना हो जाए। तो इन सब से बचाने के लिए उनको मस्तूर रखा जा रहा है। उनके अमाल की हिफाजत उनका रब कर रहा है। क्या बात, ताकि वो उन पर उनकी हकीकत खुले ही नहीं, ना वो तकब्बुर में पड़े, ना वो बड़ाई में पड़े, ना गुरूर में आए, जो वो कर रहे हैं उसी में लगे। ये भी अल्लाह का फजल। हाँ, अच्छा, आज हम कहते हैं कि भाई ये बड़ा इल्म का दौर है। अगर देखा जाए तो बड़ी जिहालत का दौर है। वजह यह है कि आदमी जब हक को ना पहचाने तो फिर आलिम नहीं रहता। और इल्म यह नहीं है कि हम किताबें पढ़ के किसी को नीचा दिखाएंगे। इल्म तो यह है कि हम किताब पढ़ के किसी की इस्लाह कर सकते हैं। देखो, तुम्हें आलिम बनाया गया, एक बड़ी बात है ये, तुम्हें आलिम बनाया गया, इसलिए नहीं बनाया गया कि तुम्हारे अमाल दुरुस्त हो जाएंगे या तुम अपने अमाल दुरुस्त कर लो, बल्कि इसलिए बनाया गया है कि तुम अपने अमाल के साथ खल्क के अमाल दुरुस्त करो। और इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम मुंतखब कर लिया। आई ना समझ में बात? तो बात यह है कि कोई भी तुम्हें फन, कोई इल्म जो तुम्हें दिया जाता है वो तुम्हारे लिए नहीं दिया गया। वो जो दिया गया है वो उसने अपनी खल्क की बेहतरी के लिए दिया है, कहा कि तेरे जरिए उसकी खल्क में बेहतरी आए। अंबिया अलैहिस्सलाम को नबूवत इसलिए थोड़ी दी गई थी कि वो नबी हो जाए,
बल्कि इसलिए दी गई थी कि उनकी नबूवत से लोगों को हिदायत हासिल हो। वो अपनी खल्क के लिए नबूवत दी थी उसने, वरना वो तो मुंतखब मुंतखब थे वो। अगर वो दुनिया में नहीं भी आते तो मुंतखब थे। हाँ, तो उन्होंने नबूवत इसीलिए दी थी। तो इसका मतलब यह कि जब नबूवत उसने अपनी खल्क की हिदायत के लिए दी थी, तो बाकी जो तुम्हें उल्म फनून दिए गए वो किसके लिए दिए गए? तुम्हारे लिए थोड़े दिए गए कि तुम उससे फायदा हासिल करोगे, बल्कि उसी लिए दिए गए कि उससे तुम्हें खल्क को फायदा पहुंचाए और खल्क उससे मुस्तफीज हो। वरना फिर वही बात है कि जिस फन में जिसको कमाल देता है उसी में उसको गर्क कर देता है। बेनियाज है। अच्छा, मैं यही तारीफ आलिम रब्बानी की भी हूँ, जो आलिम वो की जो बिल्कुल यही तारीफ है। किसी की विलायत की भी तारीफ यही है। आई ना समझ बात? भली दो हालतों में आई ना समझ बात? एक कुतुबुल इरशाद है, एक कुतुबुल औताद है। कुतुबुल इरशाद को कुतुबियत लोगों की फलाह के लिए दी जाती है, हिदायत के लिए, और कुतुबुल औताद को अपने लिए रखता है, और अपने लिए यूं रखता है कि इसके जरिए खल्क को फैज़ पहुंचाऊं। अच्छा, मैं एक मुफ्ती साहब बहुत पुराना, उनकी जवानी से मैं छोटा, इन्होंने जो एक सफर किया है और इस मुकाम पर जो पहुंचे हैं, वो सफर में जो आजमाइश, एक मिसाल में जो ऊंच नीच आजमाइश पेश और मामला, तो क्या उन्हें इस मर्तबे तक के लिए थे या जो भी आलिम है? देखो, आजमाइश जो है वो बंदे के अपने लिए है और उस बंदे का फैज खल्क के लिए है। क्यों? कि अल्लाह जब उसको आजमाइश में डालता है तो उसके दर्जात को बुलंद करता है, उस पर अपना फजल करता है, और फजल सब पे नहीं होता। मैं जिस पे चाहूँ, ये भी बात कमाल है। तो बात यह है कि जिसको आजमाइश में डालता है, इल्म के लिए डाले, अमल के लिए डाले, उस पर अपना फजल करना चाहता है। और जिसको आजमाइश में नहीं डालता और बेलगाम छोड़ देता है, तो इसका मतलब उससे वास्ता रखना नहीं चाहता, उसको उसके हाल में छोड़ दिया, अब तेरा जो जी चाहे कर, तो अपने आप खड़ा खोद अपना जा। ये बहुत खतरनाक बात है। वो जो मसनदों पे बैठे हुए और उनके नाम से दूसरे लोग भटक कर, मतलब बहुत से नाम यहाँ पर हैं और आप उनसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि वो उन सबका वबाद उस मसनद पे बैठने वाले पे होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होता है। तो मसनद आसान नहीं, इसका मतलब नहीं है। देखो, मसनद किसी के बाप की नहीं है, जो कोई अपनी मर्जी से बैठे इस पे या अपनी मर्जी से चलाइए, तो अंबिया की है मिरास, ये उन्हीं की मर्जी से चलती है और उन्हीं के रास्ते से चलती है। ना इसमें अपनी मर्जी चलती है ना अपनी है। देखो, इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम जो दरख्त है, जो बाग है, ये एक बीज पर है, और वो बीज जो है वो है अमानत और सदाकत। जिनसे इस्लाम का पौधा लगवाया गया, जिनसे आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग नबी जानने से पहले क्या जानते थे? सादिक और अमीन। ये बीज बोया था सादिक और अमीन का, जिससे इस्लाम फूटा था। अब अगर सदाकत और अमानत नहीं है तो मसनद भी नहीं है, चाहे जितनी भी बड़ी मसनद हो, कुछ भी नहीं है। वो जिसको जो मिला अमानतन मिला, वो अमानत है, बिल्कुल अमानत है। आई ना समझ में बात? इल्म भी अमानत है, बिल्कुल अमानत है, क्योंकि ये रसूल खुदा की विरासत है। हमारे बाप की विरासत थोड़ी जो हमारी होगी। ये तो जिनकी विरासत है उनकी उम्मत की अमानत है।
और तुम अमीन हो उस पर। अगर तुमने उसके हक के मुताबिक पहुंचा दी तो तुम अमानतदार हो गए और सदाकत के साथ पहुंचा दी, क्या बात। नहीं तो कुछ भी नहीं है। हदीस का मफहूम है कि हमारे इल्म जो है वो विरासत इल्म है, और वो जो भी हम छोड़ते हैं उम्मत पे सदका है, वो सदका है। तो गोया ये जो इल्म आया ये उम्मत तक पहुंचाना जिम्मेदारी है, और जो नहीं पहुंचाता वो खताकार है, या जो उसमें सदाकत नहीं करता, या जो उसमें खयानत करता है। और ये इल्म तुम्हें खल्क में इज्जत हासिल करने के लिए नहीं दिया गया, बल्कि इसलिए दिया गया है कि इसके जरिए तुम अल्लाह और उसके रसूल की नजर में इज्जत हासिल करो, कि अल्लाह तुम्हें इज्जतदार कर दे उस पर। हम चाहते हैं कि खल्क में इज्जतदार हो, खल्क किसी को इज्जतदार नहीं करती। तुम्हारी 100 नेकियों में वाह करेगी और एक बुराई में तुम उठा के बाहर फेंक देगी। सारी नेकियां गई तुम्हारी 100 की थी है? और रब तुम्हारे 100 गुना के बाद एक नेकी में कबूल कर लेता है कि 100 गुना माफ किए। तो असल इज्जत उसकी है जो 100 गुना छोड़ के एक नेकी पे इज्जत दे दे, नवाज दे, या उनकी है जो 100 नेकियां बर्बाद करके एक गुनाह में निकाल दे। इसीलिए उसी का ही काम किया जाए, उसी का काम किया जाए। जो आपने बात बताई हदीस में भी कहा कि बरोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला मखलूक का फैसला फरमाएगा मगर उलमा को रोक लेगा, और उलमा अर्ज़ करेंगे यार हमारा फैसला कर दे, कह रहे तुम इसलिए रोक के रखा ताकि बंदों की शफाअत। सुभान, बेशक, बिल्कुल। उलमा हक जो है अल्लाह ताला ने उनको सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिल्ली, क्योंकि वारिस है ना वो उनके, तो ये भी मकाम महमूद में, ये भी गोया विरसे में मिला है। हाँ। अच्छा, मैं एक रिवायत में भी मुस्लिम साहब कि आलिम की स्याही शहीद के खून से तौली जाएगी। तो ये इसमें अगर आप मफहूम इरशाद फरमा दें कि शहीद का मर्तबा के मुसर कर रहा है, आलिम के आराम से एसी में बैठकर या वाज़ व नसीहत में, तो ये थोड़ा सा इसलिए कि मुजाहिद असगर बड़ा होता है या मुजाहिद अकबर? तो शहीद तो मुजाहिद असगर है, तो उसकी शहादत भी असगर है। ये मुजाहिद अकबर है, इसकी स्याही उसके खून के बराबर है। ये तो अल्लाह लड़ रहा है। क्या बात, बिल्कुल। कभी इल्हाद से लड़ रहा है, कभी बदमज़गी से लड़ रहा है, कभी गुनाहों से लड़ रहा है, कभी बादशाहों से। ये हर बार लड़ाई में वो तो लड़के चला गया एक ही झटके में। तो जिसका कसब ज्यादा उसका मकाम ज्यादा, और उस पर फजल ज्यादा। मजे की बात यह है कि शहीद की कीमत अल्लाह अदा कर देता है, और इसकी कीमत इसको आखिरत में देगा। हर आलिम पे फजल एक जैसा नहीं होगा। वो उसके नियत और उसके अमल और उसकी अमान और सदाकत के मुताबिक करेगा उसके साथ। इस बात पे क्या शागिर्द अपने उस्ताद आलिम से फजल में बढ़ सकते? देखें, इसमें कोई बात नहीं है। मरातिब के एतबार से उस्तादी बड़ा रहेगा, फजल किसी पे भी हो सकता है। अब जैसे कि अबू सईद मखज़ूमी है, मरातिब के लिहाज से आप अफजल हैं, लेकिन फजल में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ज्यादा है। सही है बात है, इसमें कोई वो नहीं है। किसी ने हज़रत सर सख्ती रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि हजरत कभी ऐसा हुआ है कि मुरीद अपने पीर से आगे बढ़ जाए? आपने फरमाया हुआ है।
उन्होंने कहा जुनैद, हाँ आपने फरमाया जुनैद? उन्होंने कहा कैसे? कहा जुनैद जिस मकाम में, मैंने उस मकाम देखा नहीं आज तक। बात फजल की है। और एक बात है, ये भी एक कमाल बात है, कमाल ज़र्फ़ पीर का, कि वो उसके अल्फाज उसको उस मकाम पे पहुंचा रहे। तो जब रब का फजल होता है ना, तो सबके मुंह से अच्छी बात निकलती है। अच्छा मैं एक कर लूँ, मेरा हो सकता है किसी बहुत कि उनको मरातिब वो नहीं थे इस काबिल, लेकिन अपने उस्ताद या मुर्शिद या उनकी दुआओं से या उनकी खिदमत से वो रास्तों ऐसी वो इरशाद फरमाया कि पीर वो है, मुर्शिद वो है कि उन रास्तों में वो रकाब डाल के लेके सफर करवा देता है। काफी सालों के लिए आपने देखें, शेख कामिल की जो बात है वो चूंकि बशर कामिल का जिल है, उसका जमानती शेख कामिल का बशर कामिल है, और फिर वो उस नाकिस का जमानती है, तो उसका इख्तियार है जैसे चाहे ले जाए। एक नबी के पास जाता है और कहता है कि मैं तौबा कर रहा हूं, ईमान ला रहा हूं, और जो आप हुक्म करेंगे वो मैं बजा लाऊंगा। अगर वो इस सब पे कायम रहता है तो फिर नबी की जिम्मेदारी उसको जन्नत तक पहुंचाने की होगी। आप खुद सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो चीजों की तुम मुझे जमानत दो, जन्नत की मैं जमानत देता हूं। तो हो गया ना जामिन। अब यही हाल पीर और मुरीद का है कि जब कोई नाकिश किसी शेख कामिल के हाथ पर बैत करता है और उससे तौबा करता है उसके आगे, और उसकी हिदायत पे चलने की कोशिश करता है और वादा करता है उससे, और उस पर कोशिश करता है और सही करता है, तो अब वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इसकी हो गई। तो ये वहां तक उसको अपनी कोस से नहीं पहुंचा रहा, बल्कि वो विरासत जिसके पास है जो पहुंचाने वाले की है, जो सपोर्ट करेगी। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं कि नबूवत जो है एक हाल में रहनुमा है और एक हाल में पुश्तपना है। नाकिस की रहनुमा है, कामिल की पुश्तपना है। इसीलिए नस्ब से ज्यादा निस्बत की बात है, अहमियत निस्बत की इसीलिए ज्यादा है। अब बिलाल की सरकार आलम से क्या निस्बत थी? नस्बन कुछ भी नहीं था, नस्बन तो नहीं था। और अबू जहल और अबू लहब देख लो, ये निस्बत की बात है और वो नस्ब की बात है। आपके सबके अल्लाह मानती और जिसको नस्ब और निस्बत दोनों मिली हुई है, कमाल है उसको फिर कमाल है, तो फजल खास में से फिर ये कामिल शेख को भी मिलना रब का बहुत बड़ा फजल। कहते हैं बुजुर्ग के कि जब अल्लाह ताला किसी पे अपना फजल करना चाहता है तो उसको किसी बंदे के पास भेज देता है। आई ना समझ बात? अब अपनी बदबख्ती दूर करना इंसान के अपने हाथ में है, और वो क्या है? वो ये है कि वो पहुंच तो गया, अब उससे दुनिया चाहता है या खुदा चाहता है? बस बात इतनी सी है। अच्छा, मैं दुनिया को जरूरत पे रहे या आसानी पर? दुनिया जरूरत पर है और दुनिया को बमुताबिक जरूरत ही रखना चाहिए इंसान को।
अच्छा, अब जो लोग कमाल पे पहुंच जाते हैं उनके पास दुनिया हम बहुत देखते हैं, समझना इस बात को, मगर उनके लिए बहुत बेहतरीन होती है कि जिनके लिए एक जैसी हो जाए, बेलज्जत हो जाए। और जो उसे लज्जत लेने लगे इसका मतलब है तालिब दुनिया है या तालिब दुनिया हो गया। क्यों? कि वो बैठा हुआ किस रास्ते पर है? जो हिदायत का रास्ता है। शैतान कहां मिलेगा बैठा हुआ? सिराते मुस्तकीम पे। सिराते मुस्तकीम पे बैठा हुआ है ना। अब वो तो वहां बैठा हुआ है और वो ये देख रहा है कि किसके दिल में क्या पैदा हो रहा है। अच्छा, अब उसके दिलों का हाल नहीं जानता वो, लेकिन लोगों के अमाल और तरीके से वो पहचान लेता है कि मैं किसको काबू कर सकता हूं, किसको नहीं कर सकता। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाता है कि जिस मकाम पर तुम बचे हो मेरे हाथ से, क्या इस मकाम पर अभी अभी मैंने 70 औलियाओं को गरक कर दिया है। फिर तो बात यह नहीं है कि आदमी गुमराह कब हो सकता है, कब भटक सकता है, कुछ पता नहीं चलता। उस वक्त तक जब तक वो कलमा पढ़ के दुनिया से चला ना जाए। अदालत एक शेर कहते हैं कि तुझसे तुझसे दर दर और सख्त से मुझको निस्बत, मेरी भी गले में दूध का डोरा था। मैं जब मुर्शिद का वो डोरा आ जाता है तो इब्लीस या शैतान या नफ्स उस पर होता है या उसका असर नहीं है। देखो, शैतान से बहस करने को तो उसने अपने नबियों को मना कर दिया कि इससे बहस नहीं करनी, है ना। अब रह गई बात वली कामिल की और उसके मुरीद की। निस्बत किसकी कैसी है? और यहां पर बुजुर्गों ने कमाल एहतियात से काम लिया है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ईद का दिन था, लोगों से मिल रहे थे। जो आता वो आपको मुबारकबाद देता और आप उसको मुबारक करते। जब हजरत सैयदना शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह आए मुलाकात के लिए, तो आप जब आपसे मिले और आपने कदम बुसी की आपकी और आपको फरमाया कि हुजूर मुबारक हो आज, तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया शहाबुद्दीन तुम भी? कहा हुजूर कुछ गलती हो गई, माफ फरमाइए। आपने फरमाया नहीं नहीं, ये रोक के रखो अपने पास, बचा के रखो मुबारकबाद। आपने फरमाया क्यों? कहिए उस दिन देना जब मैं लहद में हूं भाईमान। उस बात कहना है अब्दुल कादिर मुबारक हो तुम्हें दुनिया से जाना। तो अब ये कमाल एहतियात है। ये बात नहीं कि उन्होंने अपने पे भरोसा नहीं बंदी के साल में रखे, नहीं, भरोसा भी था, यकीन भी था, दूसरों के लिए शफाअत मांग रहे, सब कुछ बात थी, लेकिन ये मकाम समदियत एक मकाम, इसलिए कमाल एहतियात जरूरी है। गुमराहियत का कोई सबब भी होगा, वो शैतान ने जो 70 औलिया को गुमराह किया उसका सबब क्या था? उसका सबब शैतान से ज्यादा नफ्स होता है। जब नफ्स तुम्हारे अंदर फजीलत पैदा कर दे ना, तो बस खतरनाक फंस गए। और फजीलत का एहसास किसको नहीं होता? और उसको ज्यादा होता है जो कहता है अरे मैं तो कुछ हूं ही नहीं, आप ही आप हैं, वो समझ लो बदमाश है। इसलिए कि वो चाहता है कि तुम कुछ बोलो उसको,
उसकी फजीलत बयान करो। जहर हमेशा मीठा होता है। आई ना समझ बात? तकब्बुर में तुम्हें वो चीज डालती है कि तुमसे वो शख्स वो बात कर रहा हो जो तुम में नहीं हो, तुम्हारी फजीलत बयान कर रहा हो। इससे बचने वाली बात है, इसका मतलब है। कैसे बचा जाए? तो क्या अंदाज हो, कहना कि नहीं, बस तुम्हें एहसास ही पैदा ना हो तो समझ लो बच गए। आपके सब टेंशन। उसको तो रोक नहीं सकते। मैं बहुत शिद्दत। क्यों? कि उसका रोकना भी रिया पैदा कर देगा। फिर वो जाके दो में क्या कहे, हजरत तो अपनी तारीफी बयान नहीं सुनना चाहते, बड़े कमाल लोग हैं। हाँ, मकसद ये शैतान के बड़े बाहर है, इधर से निकला उधर से मारा, उधर से निकला इधर से बचा। हाँ, कहां से बचेगा भाई तू? तो अपने दिल में ये एहसास करो कि बताओ जो मुझ में है नहीं ये कर रहा। तो इसका मतलब है अल्लाह ताला के अगर बारगाह में आपने ये कहा कि मुझ में ये है ही नहीं, ये मुझ में बयान कर रहा है, अल्लाह हो सकता है वो फजीलत पैदा कर दे। देखो हजरत इमाम आजम को किसी ने कहा कि आप 100 रकात रात को पढ़ते हैं, आप उस वक्त तक 50 पढ़ते थे, आपने 100 पढ़ना शुरू कर दी कि मेरी वजह से ये शख्स ना पकड़ा जाए। तो बात बड़ी कमाल एहतियात की भी है, मोहताज होने की भी है, लेकिन मकसद ये है कि ये बातें इतनी आसानी से समझ में नहीं आती। आदमी चूंकि इसीलिए कहा है कि इसको ये जालिम भी है और जाहिल भी है, इसका जहल इस बात पर ही तो है कि ये अपने नफ्स का इत्मीनान चाहता है। इसको रब का इत्मीनान हो या ना हो, लेकिन अपने नफ्स का चाहता है इत्मीनान। मतलब जो भी आदमी किसी मकाम की तरफ बढ़ता है या कोई भी जिक्र फिक्र कुछ भी करता है, उसके असरात तो जाहिर होते हैं। फिर वो कैसे जाने कि कौन सा शैतानी है और कौन सा रहमानी है, वो किस तरह बचे? कुछ ना कुछ तो असर तो होता है। बिल्कुल होता है। जब हम जिक्र फिक्र करते हैं तो उसी वक्त हम शिकार पर होते हैं, निशाने पर होते हैं। जब हम नहीं करते तो हम किसी निशाने पे नहीं है। हमें शैतान नहीं बहकाएगा, इसलिए कि हम उससे ज्यादा बहके में। उसे बहकाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको खदशा रहता है कि मैं कुछ ना बहक जाऊं। तो ऐसे से दूर रहता है वो। गुनाहों के बारे में आता है कि तुम दबा के भाग जाते। हाँ, तो यही कह रहा हूं मैं। तो वो आयात मौजूद है, नहीं अखाफुल्लाह रब्बुल आलमीन। हाँ, फिर नहुसत मुझ पे ना आ जाएगी, मुंह ना आ जाए। तो बात तो ऐसी बड़ी खतरनाक नहुसत में पड़े हुए होते। लेकिन जब जिक्र करते हो तो नहुसतों से निकलते हो। जब उन नहुसतों से निकलते हो, जाकिर होने लगते हो, तो फिर उसको तशवीश होती है कि यार ये तो निकल रहा है। फिर वो आता है मुकाबले में, और फिर उसका मुकाबला यही है कि तू उसके फजल पे नजर रख, अपने कसब पे ना रख। क्योंकि उसका फजल तुझे बचा सकता है, उससे तेरा कसब नहीं बचा सकता। इसीलिए ताऊस है। कोड़े दे दिए, कोड़े दिए गए ताकि अपने इर्द गिर्द चलाते रहो। और सबसे बड़ा ताउस जो है ना, वो बंदे की आजिज़ी है, लेकिन लोगों को दिखाने वाली नहीं, उसके अंदर हो। ये रियाकार है। किताब में पढ़ी है ताऊस की, बड़ी प्यारी उसने ताबीर बताई। आपने भी जिक्र भाई कि ताऊस शैतान से लड़ने की जरूरत नहीं है। शैतान कुत्ता है, कुत्ता जब भौंके तो उसको उसके मालिक का नाम लिया है। बेशक ताऊस यही है। बिल्कुल बात यही है सारी कि हम खुद
असल में बात यह है कि गलती पर होते हैं, क्योंकि हम अपने कसब को सामने रखते हैं अपने, और तुम्हारा कसब जो है तुम्हारी कोशिश से नहीं है। फिर भी बात यही है कि वो तुम्हारी कोशिश से नहीं है, उसकी तौफीक से है। अब जो चीज तुम्हारी है ही नहीं तो तुम उस पर हुकूमत कैसे करोगे, उस पर जारादारी कैसे जताओगे अपनी तुम? और वो तो मकाम शुक्र है ना कि मकाम तकब्बुर। मकाम शुक्र ये है कि उसने तुम्हें तौफीक दी है और तुम्हें इसके लिए मुंतखब कर रहा है, तो तुम शुक्र से नेमत को ज्यादा करो। बुजुर्ग कहते हैं कि नेमत जो है ना, नेमत वो एक जंगली जानवर की तरह है। अगर इसको तुम शुक्र की जंजीर से बांध के रखोगे ना तो महफूज रहोगे खुद भी। नहीं तो यही तुम्हें बर्बाद करके चली जाएगी। इमाम गज़ाली ने लिखा है इसी को, अहया उलूम में भी लिखा है और शायद मकासिद उलूम में भी इस तरह के अल्फाज हैं। तो अब नेमत क्या है? हम दुनियावी मामलात को नेमत समझते हैं, बल्कि ये तो आसाइश है। नेमत तो वो है जो तुम्हें अपने करीब करने की तौफीक दे रहा है, वो असल नेमत है। उस नेमत पे शुक्र अदा करो। और शैतान की लड़ाई मर्दों से होती है। वो मोहन्नस पे हाथ नहीं डालता, दुनिया हाँ, ना मुखन्नस पे ना मोहन्नस पे। हाँ, उसका दुश्मन मर्द है, ना मुखन्नस है ना मोहन्नस है। मौला उसका दुश्मन। हाँ, तालिबुल मौला, क्योंकि वो तालिबुल मौला था तो इसलिए उसकी दुश्मनी उससे होती है। वो उसी के आगे आता है मैदान में हाथ दो हाथ करने के लिए। हाँ, मुखन्नस से कौन लड़ेगा और मोहन्नस से कौन लड़ेगा? वो कहता है दोनों गैर है और गैर के तालिब है। मैं भी यही चाहता हूं। है शयातीन में क्यों नहीं होते? बिल्कुल होंगे, तो उनकी जरूरत कैसे पड़ेगी? तो बात यह है कि हम हर बात शैतान पे डाल देते हैं। अबे तो शैतान के भी काबिल नहीं हुआ है तो शैतान भी क्यों डालता है? शैतान पे तो वो डालेगा जो शैतान से लड़ने के काबिल होगा। जब वो तुझ पे हार के कुछ कहेगा तुझे, अभी तो तू उससे बड़ा है तो